चलो चलते हैं के भाव के साथ एक सुखद यात्रा का समापन मैंने अपनी कुल शैक्षिक यात्रा शिक्षण की एक शिक्षक के रूप में आज पूरी की। और इस यात्रा के कंप्लीशन के बाद मुझको मन करता है कि मैं कहूँ यस, आई हैव डन इट। एज ए टीचर मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने जितने झंडे गाड़ने चाहे नहीं गाड़े। tirelessly in the early ages of my life, I taught continuously for approximately 7 hours. और 4-5 घंटा तो बहुत सारा कॉमन था जब हमने क्लास लिए। वो यात्रा फॉर्मल वे में पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से आज थम गई है। इस यात्रा के क्रम में आए सारे लोगों को धन्यवाद। और आज जिस शांति से विदा सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ से मुक्त हुआ, उसके लिए सारे लोगों का धन्यवाद करेंगे। मुख्य रूप से अपने कलीग का, खगेंद्र जी का, आशुतोष जी का, जफर साहब का, मनोहर जहाँ का, और कुछ तो यहाँ से बाहर चले गए जो 1996 में हमारे साथ आए थे। फिर बाद के जनरेशन के कई लोगों ने भी आयोजन प्रोग्राम वगैरह जो होता रहता है, मैंने उनको आग्रह किया था, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। शांति से मेरी इस यात्रा को समाप्त करने में मेरी मदद की, उन सबको धन्यवाद। और इसके लिए कभी कभी मुझको ज़्यादा कठोर होना पड़ा। यदि किसी को मेरी इस बात से ठेस पहुंची हो तो फिर आई फील सॉरी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं इस तरह के आयोजन में शरीक हूँ। यात्रा आप देख सकते हैं कि हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी 4-3 1992 में एज ए लेक्चरर, उस समय टर्म असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ करता था, लेक्चरर, यात्रा की। पटना यूनिवर्सिटी में मैंने 18 नवंबर 1996 को योगदान दिया। और इन बिटवीन एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए मैं रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में भी था। ऐसा नहीं है कि ये यात्रा यहाँ थम गई है। फॉर्मल वे में मैं कहीं ना कहीं एट लीस्ट 5 इयर्स तो पढ़ा नहीं वाला हूँ, तो ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी टीचिंग की यात्रा थमी है। इनफॉर्मल वे में तो मेरी यात्रा और चलती रहेगी। फॉर्मल वे में भी देखिए कितनी यात्रा चलती है। आज मेरी अपनी प्लानिंग थी, मैंने इस दिन के लिए अपनी तरह से तैयारी की थी। और फिर मैसेज बहुत सारे स्टूडेंट आए, थोड़ा इमोशनल वगैरह होना स्वाभाविक है। उनकी भी अपनी इच्छा थी, मैंने डांटा, मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, उन्होंने मेरी बात मानी। मैंने मैसेज लिखा, ऊपर जो मेन हॉल है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, वहाँ लिखा, उसकी फ़ोटो भी भेज दी, जहाँ इन दिनों हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट बैठते हैं। के लिए हमने लिखा, एक सुंदर बिहान की शाम हुई, एक पथिक मरहले तक जा पहुँचा। मरहले मतलब मुकाम, मंजिल। एक पथिक मरहले तक जा पहुँचा, यह जीवन चक्र अजब गजब अनोखा है। एक आता है फिर एक जाता है। अभी तो मैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़ा सका, लेकिन मैं हमेशा कई बार अपने भाषण में भी कहता हूँ, मैन पावर डिप्लीशन। तो ये सात्रा में आना और जाना लगा रहेगा। दुनिया ऐसी ही चलती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बहुत बड़ा समझा जाए। मुझसे कई लोग कहते हैं कि आपकी कमी खलेगी। मैं कहता हूँ कि जब यह देश गांधी के बिना रह सकता है तो नो नीड टू से मोर। सो वंस मोर, ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मैसेज सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। एक मैसेज हमने एक यहाँ लिख दिया, एक वहाँ लिखा, और एक ऊपर के बोर्ड में जहाँ मैं क्लास लेता हूँ थर्ड सेमेस्टर का मोर फ्रिक्वेंटली, बाकी लोग नीचे लेते हैं, तो उस नीचे वाले में लिखा। और मैंने अपना लास्ट क्लास कंक्लूड किया था थर्ड सेमेस्टर का
टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एक प्रॉब्लम, जिसका टेबल हमारे एक स्टूडेंट ने ही बनाया था, हमने कागज़ उसको दे दिए थे, वो बनाया था। वहाँ हमने लिख दिया कि दिस इज़ द लास्ट लेक्चर आई डिलीवर्ड एंड लाइक दैट साइन कर दिया आज का। उसकी भी कॉपी हमने भेजी थी। और फिर नीचे जो हमने बड़ी तैयारी के साथ वहाँ बोर्ड वोर्ड लगा के एक क्लास का अरेंजमेंट किया था, आने वाले दिनों में और बहुत सारे परिवर्तन आपके यहाँ होने वाले हैं, तो वहाँ लिखा हमने, वो कविता के भाव में नहीं है, कोट्स के रूप में है। बरगद के पेड़ का विमर्श भी अनोखा है। बरगद आप समझ रहे होंगे, विशाल हो जाता है बरगद का पेड़। वैसे तो बरगद का पेड़ छोटा इतना भी होगा कहीं डाल देता है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ बरगद से हुआ है। सो बरगद के पेड़ का विमर्श भी अनोखा है। कभी वह अपनी तरुण पत्तियों को सोचता है। इसमें दो भाव है, एक तो जो यंग लोग आ रहे हैं, जो मैन पावर डिप्लीशन का कंसेप्ट है, तरुण पत्ती हो, और एक ये भी भाव है कि वो व्यक्ति जो आज बरगद है उसकी भी अपनी एक तरुणाई थी, वह भी कभी यंग था। तो ये एक मलाल जैसा भी आप कह सकते हैं। और ये मलाल हर आदमी को होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब जहाँ पहले कोई था, मैं वहाँ था, मैं जहाँ था वहाँ अब कोई है, जो आज है वो कल, और बहुत सारी कविताओं में भी इस तरह का भाव आया है। कभी वह अपनी तरुण पत्तियों को सोचता है। वहाँ चले जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। एक तो जो सामने दिख रहा है यंग जनरेशन के कुछ लोग जो आ गए हैं, कुछ बढ़ गए हैं। कभी वो अपनी विस्तृत डालियों को देखता है। बरगद का पेड़ यदि बढ़ गया है, विशाल हो गया है, मेरी तरह यदि 34 साल की यात्रा शैक्षिक की है, शिक्षण और अधिगम की, तो ऑब्वियस है कि उनकी डालियाँ होंगी। खुद अपना भी विकास एक डाली का प्रतीक है। और कितने सारे प्रोफेसर्स, कितने सारे एसोसिएट प्रोफेसर, कितने सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने सारे टीचर, पूरा का पूरा डायट बिहार का सब हमारे स्टूडेंट से भरा हुआ है। तो दोनों डाली, मैं कहाँ था, कितना बढ़ा, कितना नॉलेजेबल हुआ, और दूसरी तरफ ये कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो डालियों के रूप में कहाँ कहाँ विकसित हुए। और तब एक गौरव का क्षण जो मेरे लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है, एक दिन सबको मिलता है बरगद होने का सुख। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, बरगद बनना होगा। और ये बरगद का भी विशेषण हमको आज से 10-15 साल पहले, 10-12 साल कह सकते हैं, अब 10 साल 12 साल 15 साल गिनना तो मुश्किल है। जब मैं इग्नू का क्लास फ्रिक्वेंटली बहुत लेता था, तो जो आयोजन बच्चे करते थे तो उसमें एक इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो फिर इसको भी एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। बरगद के पेड़ का विमर्श भी अनोखा है। कभी वह अपनी तरुण पत्तियों को सोचता है, कभी वह अपनी विस्तृत डालियों को देखता है। एक दिन सबको मिलता है बरगद होने का सुख। आए हम सब मिलकर जीवन में बढ़ें, दूसरे को बढ़ाएं, और बरगद होने के सुख का आनंद जब हम अपनी यात्रा ख़त्म करते रहें तो ले। गुड लक, गुड विशेस टू वन एंड ऑल। थैंक यू फॉर द जर्नी। और बहुत सारे गिफ्ट इसमें मिलते रहते हैं। गिफ्ट वो नहीं जो आप पेन पेंसिल कर देते हैं। मेरा कोई स्टूडेंट यदि डिपार्टमेंट में है, मेरा कोई स्टूडेंट यदि BHU में है, कोई मेरा स्टूडेंट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, इससे बड़ा क्या गिफ्ट है। सो गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड सो मेनी थिंग्स। अभी हमने डाइट का भी उदाहरण दिया। सो विथ दीज फ्यू वर्ड्स आई फ्रॉम दिस period of time onwards is going to be a teacher. Though I am still a teacher, लेकिन मेरा काम अब आसान हुआ। 17-18 किलोमीटर की यात्रा मेरी थम गई है, मेरा समय बचेगा। मैं उन सारे कार्यों को अपने शिक्षण अधिगम कार्यों में लगाना चाहता हूँ। बहुत सारी प्लानिंग है, उसकी कोई चर्चा नहीं। देखिए कितना सक्सेसफुल हो सकता है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट ऑफ आवर communication.